हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पेज नंबर 59, जो हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की थी एंड हाउ, और किस तरह से की थी? तो हमने बताना है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में इसको डिस्कवर कर लिया था, और उसने क्या किया था, एक थिन स्लाइस ली थी कोर की और उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तो जैसे उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उसे हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया सेल्स। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? मतलब जो हमारी सेल है उसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ की क्यों कहते हैं? तो बेसिकली सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली सारे की सारी नेसेसरी एक्टिविटीज हमारी लाइफ की कवर आउट कर लेती है, इसी वजह से हम उसको बोलते हैं बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Moving to the next page, page number 61. Question number 1 है हमारे पास, how do substances like CO2 and water move in and out of cell? सेल के अंदर से CO2 और वाटर किस तरह से हमारे पास सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफर होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे CO2 moves by diffusion. डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा CO2 जो है थ्रू सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। उसी तरह जो H2 है वो मूव कर जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। Question number 2. Why is plasma membrane called a selective permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव permeable membrane क्यों कहते हैं? तो आंसर आया, it is called selective permeable membrane because it allows the entry and exit of some substances, not all. सबको ये एंट्री या एग्जिट नहीं करने देता, सिर्फ कुछ एक सब्सटेंसेस को ही ये अलाउ करता है। Moving to the next page, page number 63. हमारे पास fill in the gaps की तरह प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रोक्रियोटिक सेल है वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि यूक्रियोटिक लार्ज साइज के होते हैं। प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि यूक्रियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। प्रोक्रियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूक्रियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, जबकि यूक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 65. Can you name 2 organelles which we have studied that contain their own genetic material? हमने वो 2 organelles के नाम देने हैं जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स है। तो हम आंसर देंगे, 2 ही ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। Now question number 2. If the organization of cell is destroyed due to some chemical or physical influence, then what will happen? अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब क्या होगा? तो बोला कि सेल विल नॉट एबल टू सर्वाइव, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एंड सेल विल डाई, और सेल जो है वो डाई हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग? लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? तो हमें पता है जो लाइसोसोम्स है वो क्या करते हैं, सारे के सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और सब के सब हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको मार देते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। Now question number 1 from the NCERT textbook. फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो बोला प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है।
प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। प्लांट सेल के पास कोई सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं बट एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं जबकि एनिमल में छोटे होते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल जबकि हमारे एनिमल सेल में बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ इज प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूक्रियोटिक सेल। अब हमें सारे डिफरेंसेस बताने। तो पहला डिफरेंस आया, प्रोक्रियोटिक स्मॉलर होते हैं, न्यूक्लियर रीजन डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं हम लोग। सेल ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और सिंगल ही क्रोमोसोम होता है जबकि यूक्रियोटिक लार्ज साइज के होते हैं, न्यूक्लियर रीजन उसमें वेल डिफाइन होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उसमें प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। Now question number 3. What would happen if plasma membrane ruptures or break down? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी या टूट जाएगी तो क्या होगा? तो बोला मोलिक्यूल ऑफ सब सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट। अपनी मर्जी से कोई भी अंदर आ जाएगा और कोई भी बाहर चला जाएगा। Now question number 4. What would happen to the life of a cell? सेल की लाइफ के साथ क्या होगा if there were no Golgi apparatus? अगर गोल्गी apparatus हुए ही नहीं। तो बोले गोल्गी apparatus का काम होता है स्टोर करने का, पैकेजिंग करने का प्रोडक्ट को। अगर वही नहीं होंगे तो सामान कोई पैकेट में नहीं रखेगा और कहीं से डिस्पैच नहीं होगा मटेरियल का। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गोल्गी apparatus. Now question number 5. Which organelle is known as powerhouse of cell? पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनेली को बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट रिलीजेस द एनर्जी। वो सारी की सारी एनर्जी जो हमें अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो सब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम आवर पावर हाउस। एंड पावर हाउस हमारे पास कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। लिपिड और प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? तो लिपिड और प्रोटीन हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी, वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड जो है वो कैसे लेता है? तो अमीबा यूनिसेल्युलर है और वो अपना फूड जो है सेल मेम्ब्रेन से लेता है और रख देता है फूड वैक्यूल के अंदर, क्योंकि वैक्यूल हमारे पास होता है स्टोरेज हाउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो बोला ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर वाटर कंसंट्रेशन से हम लोअर वाटर कंसंट्रेशन में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे ही पेपर में हेल्प लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू।